अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी ऑल फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सऊदी अरब में भाई हमारे कितने भी कमेंट कर रहे हैं और कितने भाई हमारे से कमेंट में पूछ रहे हैं कि भाई हम पहली बार सऊदी अरब में आएंगे तो क्या क्या लेके आएंगे और कैसे हम मालिक से बात करेंगे और क्या क्या ज़रूरत का सामान हमको सबसे ज़रूरी है लेके आने के पहली बार। तो हम इसी वीडियो के मदद से आप लोगों को शेयर करेंगे और इसी में कोरोना का इसमें हालात सऊदी अरब में कैसा चल रहा है, लॉकडाउन के क्या है, आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए हमारे चैनल पे एमडी हजरत अली। और वीडियो भगा के ना देखिए, वीडियो फुल देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब किए। जो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लिए, घंटी दबा कर ऑल पे कर लीजिए। जब भी हम सऊदी कैसे ही रिलेटेड वीडियो बताए तो सबसे पहले आपको पता जाए। तो आपसे चलिए इस वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए सबसे ज़रूरी है, अगर सऊदी अरब में आप आने के चाहते हैं तो पहले तो अपनी जॉब केयरफुल करिए। जॉब में क्या करना चाहते हैं, जैसे अभी कंपनी में आते हैं या घर खाता है, फैमिली ड्राइवर आना चाहते हैं, जो चीज़ में आते हैं वो चीज़ आपको केयरफुल होना चाहिए कि हमको ड्राइवरी में जाना है, घर खाते में जाना है, कंपनी में जाना है। तो हम अभी दुबई, कतर, बहरीन, अभी तो फ़िलहाल मैं सऊदी अरब का हूँ। तो सऊदी अरब में जो हम ड्राइविंग करते हैं घर का फैमिली ड्राइवर, तो हम उस बारे में बतलाएंगे। तो चलिए हम बतलाते हैं। सऊदी अरब में पहले आएँ तो हम क्या क्या फॉर्मेलिटी करके आए और फॉर्मेलिटी में हम अपने ज़रूरत के लिए सामान क्या लेंगे। तो सबसे पहले यह है कि आप लोग जब भी सऊदी अरब में आते हैं तो वीज़ा आप लगाते हैं। वीज़ा लगने के बाद आपके सामान की ज़रूरत क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे सामान का ज़रूरत होना चाहिए आपको कोलगेट हो गया, 2-3 पीस कोलगेट ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, तेल ले लीजिए, खाने पीने कुछ सामान ले लीजिए। जैसे मतलब खाने वाला ऐसा सामान लीजिए कि आपको लगेज में भी दिक्कत ना हो और खाने वाला सामान ज़्यादा दिन रखने पे आपको ख़राब नहीं। जैसे अभी कुछ हो गया भी, ये भुजा, ये पकौड़े पकौड़े सॉरी, ये भुजे हो गए, खस्ता जो बोलते हैं, ये सब सामान आप ले लीजिए खाने के लिए। कि इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप तो कोलगेट, ब्रश, साबुन, तेल, ये सब चीज़ें छोटे थोड़े थोड़े ले लेंगे। 1-2 महीने तक आपको काम चलाऊ कर ले लेंगे तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। और खाने वाले सामान इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, आपका मालिक अगर तो 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गया, आपको इंतज़ार करना पड़ा एयरपोर्ट पे, या आपका फ़्लाइट लेट है, या फ़्लाइट पे आने में 2 घंटे 4 घंटा अगर इंतज़ार करना पड़े तो आपको भूख लगे, तो आपको खाने के लिए सामान होनी ज़रूरी है। इसलिए एयरपोर्ट पे सामान सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है। अगर 2 रुपये बाहर में मिलेंगे तो एयरपोर्ट पे 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये मिलते हैं। इंडिया में या सऊदी अरब में महंगा मिलेंगे। और आपके सऊदी अरब में आप आएंगे तो आपके पास सऊदी का रियाल नहीं होगा, तो ऐसे भी इंडिया में मिलता है और चेंज करा के ले लेंगे तो 90% आप खाने के सामान ले लीजिए। और यहाँ पे आएंगे तो आपको मालिक देता है पैसा। तो ये सब आपको लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे आएंगे तो क्या क्या यहाँ पे मिलता है इस वीडियो में हम आप लोगों को शेयर करेंगे। तो यहाँ सऊदी अरब में जब भी आएंगे आप तो आपको मालिक क्या क्या देता है हम बतलाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको मालिक घर देगा, सोने की बिछौना देगा, कंबल, चारपाई, खाने का सामान कुछ दिलाएगा, गैस देगा, पानी देगा, सब देगा। पहली बार सब आपको सामान ला के दे देगा। नेक्स्ट टाइम पे फर्स्ट महीने के सैलरी उठाएंगे तो आप पूरे पेमेंट ना भेजिए। उसमें से अगर 1500 सैलरी आपका है तो 1500 में से आप सैलरी में से 1000 रुपया आप अलग कर लीजिए, 500 रियाल आपको अलग निकाल लीजिए। 1000 रियाल मान लीजिए घर के लिए कर लीजिए और घर पे ना भेजिए, अभी फ़िलहाल अपने जेब पे रखिए। और खाने का 500 रियाल निकालिए, उसमें से 250-300 रुपये आराम से खा सकते हैं। नए आदमी को 300-400 रुपये लगेंगे। आस्ते आस्ते आपको जैसे जैसे होगा कम होता जाएगा, ज़्यादा भी होगा आपके खर्चे के ऊपर। तो उसमें से क्या है कि पहले महीने में तो सैलरी आपको पहली सैलरी क्या होता है कि आपके सैलरी मिला पहले तो आपको कपिल सब चीज़ दिला दिया। अब यहाँ पे कपिल से बात कैसे करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। और गूगल ट्रांसलेशन आपको बतलाया था कि गूगल ट्रांसलेशन से आप बात कर सकते हैं। अगर वो अरबी में बात करे तो माइक खोल लीजिए, उसको बोल दीजिए और ट्रांसलेशन होकर इंग्लिश में आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। तो आप ज़्यादा इंग्लिश आना चाहिए नए भाई लोग को, इतनी है। और उसके बाद उससे 1 महीना आप कर लीजिए और उसके नेक्स्ट टाइम पे अपने को खुद करना। और सैलरी जो पहली बार मिले तो इंडिया हम सैलरी कैसे भेजें तो हम बतला देते हैं, किसी दिन आपको भेज के बतलाएंगे
तो देखिए सैलरी मिलेगा तो यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ बनेगा। पहले आएंगे तो पहले तो ये सब जानना जरूरी है। अब क्या कामा बनेगा, कामा बनने के बाद ही सब कुछ होगा। आपको सिम मोबाइल पूछेगा, अगर मोबाइल होगा तो आप बतला सकते हैं कि हाँ मेरे पास मोबाइल है। तो आपको वाईफाई जो बात करने के लिए नेट तो नहीं रहेगा, तो नेट के वाईफाई को उसके रूम पे होगा या नेट होगा तो नेट दिलेगा, आप बात कर सकते हो। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ बनेगा। मेडिकल जो इंडिया में होता है यहाँ पे भी मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका आईडी प्रूफ 15 से 20 दिन के अंदर में आपको मतलब 1 हफ्ता से 15 दिन के अंदर में आपका आईडी प्रूफ बन जाएगा। आईडी प्रूफ बनने के बाद सिम ले सकते हैं। सिम लेने के बाद आपको अगले महीने में सैलरी महीना लग जाएगा। सैलरी आने के बाद सैलरी लेने के बाद पैसा इंडिया कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे 2-4 बैंक का नाम मतलब जैसे फवाई है, अलजीरा है, एसटीसी पे है, 2-3 और बैंक है। बाकी मैं तो फवाई से ज़्यादा भेजता हूँ, अलजीरा से भी भेजता हूँ और टेली मनी भी है। तो टेली मनी से भी मैं पहली बार आया तो टेली मनी से भेजा था, अब मैं फवाई से। अभी तो फ़िलहाल मैं नेट बैंकिंग रख लिया हूँ। तो आप लोगों को पहले तो अकामा ले जाएंगे, आपका इंडिया का अकाउंट रहेगा, वो रहेंगे अकामा देंगे। इंडिया में पैसा भेजना हो तो इंडिया का में सऊदी का रियाल जो है वो इंडिया करेंसी करके आपको अकाउंट में पैसा भेजेंगे। तो वहाँ पे आपको आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, कपिल का मोबाइल नंबर, ये सब लगने के बाद आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड से आप हमेशा चाहे ऑनलाइन पैसा भेजिए और नेट बैंकिंग करवा लीजिए, या आप बैंक से जाकर पैसा भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, या आप खुद आप जाके बैंक में पैसा डाल के भेज सकते हैं, या एटीएम मशीन से भेज सकते हैं, या मोबाइल से भेज सकते हैं। ये हो गया आपका क्लियर। उसके बाद बचती है कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस में फॉर्मेलिटी क्या होती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की फॉर्मेलिटी क्या होती है, आपकी आईडी कार्ड जो हो गया, अकामा जो हम लोग बोलते हैं, अकामा बनने के बाद आप रुक्सा बनाने के लिए आपको मालिक ले जाएगा। तो पहले तो आपको आँख का मेडिकल होगा और ब्लड जांच होगा। उससे क्या ब्लडिंग से होता है कि ब्लडिंग रिपोर्ट जाएगा और आपका ब्लड है वो क्या ए है, बी है, A+ है, वो O+ है, जो आपका ब्लड का ग्रुप रहेगा वो लाइसेंस पे लिख के आता है। उसके बाद आपको पेपर बनने के बाद आपको एडमिशन होगा। एडमिशन करने के बाद आपको पहले ट्रेनिंग होगा। एडमिशन करने के बाद आपको लिया जाएगा किस टाइप का आप ड्राइविंग करते हैं उस टाइप से। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो जिस हिसाब से हम लोग टेस्ट होता है, टेस्ट देने के बाद हम लोग को होता है कि 1 क्लास के लिए, 2 क्लास के लिए, या 1 kg के है, उसी हिसाब से यहाँ पे ड्राइविंग का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में पास करेंगे उसी हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो आप नए हो चाहे पुराने होंगे तो उनके पास तो लाइसेंस है, कोई दिक्कत। नए आदमी को ट्रेनिंग करने के बाद 10 दिन आपको लाजिम मदरसा करना पड़ता है। 10 दिन मदरसा होगा तो क्या क्या होता है इसमें भी वीडियो के मदद से आप लोग शेयर कर देंगे। तो लाइसेंस बनाने जाएंगे तो आपको 10 दिन का मदरसा होगा, तो 1 दिन पढ़ाई होगा जो बोर्ड पे लैपटॉप से या कंप्यूटर का प्रोजेक्टर टाइप से आप लोगों को बोर्ड पे दिखला के पढ़ाया जाएगा। ये शब्द है, ये रोड है, ये साइन बोर्ड है, ये आप लोग को बताया जाएगा। एक दूसरे दिन आपको गाड़ी चलाया जाएगा। गाड़ी में कैसे चलाया जाता है, सीट बेल्ट कैसे लगाया जाता है, गाड़ी को किस दिशा में चलाना चाहिए, गाड़ी कहाँ पे रुकना चाहिए, ये आप लोगों को गाड़ी चला के बताया जाएगा और 1 दिन पढ़ाया जाएगा जो कंप्यूटर पे। ये हो गया आप लोग को 10 दिन ये करना है। 10 दिन क्या, 10वां दिन आपको कंप्यूटर टेस्ट जो लैपटॉप से पढ़े रहेंगे वही चीज़ आपको कंप्यूटर में पढ़ाई होने के बाद सवाल वही आएगा, आप लोग वही देखना है, वही करना है। तो आप लोग वही माइक रहता है जैसे एयरफोन जो बोलते हैं ना, एयरफोन भी रहेगा तो साउंड से भी आप पसंद जो आप लैंग्वेज में आते हो वो लैंग्वेज ले सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश जो भी आता है ले सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए माइक सबसे सुविधा रहता है, माइक से भी पहचान सकते हैं। और साइन बोर्ड देखे होंगे उससे भी आता है। एक तो बिना चित्र के आते हैं, एक चित्र वाले आते हैं। तो 10 उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपको 18 देना पड़ता है जो हाउस ड्राइवर है, जो फैमिली ड्राइवर हैं। और बड़े वाले लोग को 20 के 20 देना पड़ता है, उसमें से 2 उनको 15 हम लोग होता है, 2 18 20 उन लोग, मतलब उन लोग 18 सवाल सही देना पड़ता है और 2 सवाल गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं। अपने को 5 सवाल छूट रहता है। 15 से 15 सवाल कम से कम हम लोग को यस करना है, मतलब 15 सवाल सही करना है। उसके बाद कंप्यूटर पर यस लिख के आ जाएगा। वहाँ पास होने के बाद आपको दूसरे पेपर मिलेंगे, तो दूसरे पेपर लेके अपना ड्राइविंग टेस्ट देना है, जो गाड़ी चलाकर टेस्ट देना है। उसके साथ आपको मरूर जो पुलिस वाले होते हैं वो बैठे रहेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। आप लेफ्ट साइड में बैठेंगे तो आपको गाड़ी चलाने पे हम ये नहीं बतलाए तो आप बता दिए कि नियम का पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आप सीट एडजस्ट करिए, दोनों मिनर एडजस्ट किए, सामने वाला मिनर एडजस्ट करिए। उसके बाद सीट बेल्ट लगाइए, गाड़ी स्टार्ट कर रखिए। अब चलिए, तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ऑटोमेटिक में क्या होता है, मैनुअल में क्या होता है। मैनुअल में मतलब जिसको बोलते हैं गियर वाली,
मैनुअल। और ऑटोमेटिक जो गियर डाल दो, डी आर ये सब रहती है, तो गियर डाल दो, उसमें ब्रेक और एक्सीलेटर रहता है, क्लच नहीं रहता है जो मैनुअल में, ऑटोमेटिक में। और मैनुअल में जो गियर वाली होती है उसमें क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर 3 रहता है, जैसे हम लोग ए बी सी, तो गियर वाले में हो गया। और ऑटोमेटिक मैनुअल में ये हो गई। गियर वाले में 2 रहते हैं, ए बी, सी नहीं रहते। तो सी के मतलब क्लच, और ए के मतलब एक्सीलेटर, बी के मतलब ब्रेक, और सी के मतलब क्लच हो। तो ये हो गए। तो आप लोग क्लच वाले अगर गाड़ी चला रहे हैं तो क्लच आपको मालूम होना चाहिए कि दाहिने पैर में क्लच नहीं रहता, बाएं वाले में रहता। दाहिने पैर से आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक और एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर। और ऑटोमेटिक में आपको 2 रहेंगे, एक ब्रेक, तो दाहिना पैर का काम है, बाएं पैर को काम नहीं है बिना क्लच वाली गाड़ी में। तो जिस हिसाब में गाड़ी अगर आप चॉइस करेंगे ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक मिलेगा, मैनुअल तो मैनुअल मिलेगा। तो वहाँ आप जिस गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी से ले सकते हैं। तो हम तो ज़्यादा देंगे कि भाई यहाँ सऊदी अरब में चलाने के लिए मैनुअल गाड़ी सही है, ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा है, मैनुअल में चलाने में थोड़ा दिक्कत है। तो हमारे को मैनुअल में मिल रहा था, मैनुअल में मेरे को मिला था, तो मैं नहीं चलाया, मैं बोला कि ऑटोमेटिक चलाऊँगा। तो ऑटोमेटिक में मैं ट्रेनिंग दिया, ऑटोमेटिक में ही फिर लास्ट में मैं टेस्ट में गया तो ऑटोमेटिक चलाया। तो ऑटोमेटिक में क्या है, ब्रेक पे पाँव रखिए, गाड़ी स्टार्ट करिए, पी में पार्किंग में गाड़ी स्टार्ट करिए, और न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक छा कर न्यूट्रल करके डी पे डालिए और चलिए। ये हो गया नियम पालन गाड़ी चलाने का। और गाड़ी अगर आपको बैठे रहेंगे, पुलिस वाले बोलेंगे स्टॉप तो स्टॉप, और अपने हिसाब से चलाइए, जिस रोड पे चल रहे हैं उस हिसाब से चलिए। और जहाँ स्टॉप रखा है स्टॉप रुक करिए, चौराहा है चौराहा पर रुकिए, पहले आप रुकिए, वहाँ पे दोनों साइड लेफ़्ट राइट में देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर जहाँ इंडिकेटर मोड़ आ रहा है वहाँ इंडिकेटर मतलब साइमिन इशारा दे के घूमिए। अगर लेफ़्ट में जा रहे हैं तो लेफ़्ट का इशारा दीजिए, राइट के जा रहे हैं तो राइट में इशारा देके। ये सब आपको बातें उस समय बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा, इसलिए कि पुलिस वाले बैठे रहेंगे। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको 10 दिन सऊदी अरब में आएंगे तो 10 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके लिए कि आप लोग ये नियम का, सऊदी अरब का नियम का पालन करने का नियम का तरीका जान जाए। इंडिया में क्या है नियम, यहाँ का नियम क्या है, सेम है, मतलब फ़र्क यह है जिस रोड से आ रहे हैं। अगर लेफ़्ट साइड में बैठ के गाड़ी चला तो लेफ़्ट साइड का नियम जानना चाहिए, और इंडिया में राइट साइड है तो राइट साइड के नियम चले। तो इंडिया में नियम का कम पालन करते हैं, यहाँ नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको सबसे बहुत भारी पड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बनिए। चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा कर ऑल पे कर लीजिए, जब भी हम सऊदी का ऐसे रिलेटेड बताएं तो सबसे पहले आपको पे जाए। तो आपसे विदा लेता है MD हजरत अली, सऊदी ड्राइवर। मासलाम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।